जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी जी ने कहा है इस संसार के बारे में कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। ये जो कलियुग है इसमें सिर्फ हरि का गुण गाकर ही हम इस संसार की थाह पा सकते हैं, नहीं तो बहुधा ये होता है कि इस संसार में हम डूब ही जाते हैं। कोई तारनहार नहीं मिलता, समस्याओं में हम इतने जकड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं कि कोई उबारने वाला दिखाई नहीं देता, और इसके लिए स्वयं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वैसे तो हम सरल हो, विनम्र हो तो सब रास्ते ईश्वर खुद प्रशस्त करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में चतुराई और सयानापन आता है उसी अनुरूप हमारे सामने चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ भी आकर खड़ी हो जाती हैं। आमतौर पे एक प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है, आज से ही नहीं, ये सदियों से, बहुत पहले से। हम तो कुछ अध्ययन कर रहे थे, उसमें देख रहे थे कि बहुत पहले भी, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी, उसके पहले भी यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता रहा है कि हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन जिस रूप में लाभ बताया गया है उस रूप में हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, यानी हमारे मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, बातें हमारी सुनी नहीं जा रही हैं। ये बहुत पहले से बताया गया है। इसको लेकर हमारे संतों ने कई बार कथन किया है अपने अपने अनुभवों के आधार पे। कुछ लोगों ने प्रेम की प्रमुखता दी है, कुछ लोगों ने समर्पण की बातें की हैं, शरणागति की बातें की हैं, कुछ लोगों ने पूजा पद्धति में कहीं चूक हो रही होगी इसकी बातें की हैं। बहुत से संतों ने कहा है कि ईश्वर का पार भला कौन पा सकता है, इसलिए पूजा आराधना करने के बाद एक बार क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तरह तरह की बातें संतों ने की हैं और सब उनके अपने अनुभव होते हैं, उसी आधार पर उन्होंने बातें कही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर को पाया है या ईश्वर कृपा से इस जीवन की अनुकूलता प्राप्त की है। और जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम इस संसार की थाह तभी पा सकते हैं जब हम हरि का स्मरण करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि 10 प्रकार के हम अपराध करते हैं जिसकी वजह से हनुमान चालीसा हम पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, प्रभु श्री राम की शरण में जाएं और शरणागति पूरी नहीं होती, हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होते और ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पे लगभग लोग करते हैं। लगभग बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो आमतौर पे गलतियां करते हैं। वो तो ईश्वर परम दयालु हैं कि वो क्षमा कर देते हैं और ऐसे लोगों के भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं कई बार, लेकिन बहुधा इस तरह की गलतियां व्यक्ति करते हैं और जिसकी वजह से नाम जप का, ईश्वर की आराधना का, हनुमान चालीसा के पाठ का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता और उसके बाद वो नाहक शिकायती लहजे में आ जाते हैं कि हनुमान जी है कि नहीं सुन रहे, हमने तो बहुत पाठ कर लिया, हमने तो बहुत पूजा कर ली। जो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सत्पुरुषों की निंदा। एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ भी चलता है, हम कर्मकांड भी करते हैं, ईश्वर के विग्रहों का दर्शन भी करते हैं और जो सत्पुरुष हैं उनकी निंदा भी करते हैं। अब सत्पुरुष कौन, अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो जो लोग धर्म के पक्ष में खड़े हैं, जो लोग धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए हैं, जो लोग धर्म के उत्थान में अपना समय लगा रहे हैं, उन लोगों की अगर निंदा व्यक्ति करना शुरू कर दे और कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ करे, ईश्वर की शरणागति की बात करे, ये बहुधा फलित नहीं होता। ईश्वर के कृपा के हम पात्र नहीं बनते। जो लोग भी सन्मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, उनके पक्ष में हम खड़े नहीं होंगे, उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो ईश्वर कृपा हमसे दूर हो जाती है। और उसके बाद चाहे हम लाख पाठ करते रहें, अपने चतुराई और अपने सयानेपन का हम ढोंग रचते रहें, लेकिन ईश्वर कृपा ये प्राप्त नहीं होती। शास्त्रोक्त वचन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सत्पुरुषों की निंदा जो व्यक्ति करता है, साधु संतों का, या लोग जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग धर्म के उत्थान में लगे हैं, जो सनातन धर्म को ऊंचाई पे ले जाने के कार्यों में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं वो चाहे कितने भी पाठ कर लें, कितने भी पूजा कर लें, ये पूजा फलित नहीं होती और हनुमत कृपा के वो पात्र नहीं बनते।
और जो दूसरा अपराध है, जो दूसरी गलती है, अश्रद्धालुओं से नाम महिमा की चर्चा करना, अश्रद्धालुओं की बातों को सुनना, अश्रद्धालुओं की संगत करना, उनका समर्थन करना, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हनुमत कृपा के हम पात्र नहीं बनते। जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, ना सनातन धर्म में है, ना ईश्वर में है, जो सिर्फ अपने मतलब की बातें करते हैं, उन लोगों के साथ अगर हम खड़े हों, उनके प्रति हमारा अगर समर्थन हो, अश्रद्धालुओं की बातें हम सुनना शुरू कर दें, और चाहे हम कितने भी माला जप कर लें, हनुमान जी का दर्शन कर लें, अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम के हम दर्शन कर लें, लेकिन वो जो कृपा के पात्र हम नहीं बन सकते। और ऐसे लोगों की शिकायतें हमेशा रहती है कि हम तो इतने पाठ कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं। ये जाने अनजाने में इस तरह की गलतियाँ होती हैं कि हम अश्रद्धालुओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, सत्पुरुषों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हनुमान जी हमारे सुन लें। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जहाँ हनुमत कृपा से हम दूर हो जाते हैं, वेदों में अश्रद्धा, अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा, मतलब की वजह से अगर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और जो हमारे सदग्रंथ हैं, अगर कोई श्री रामचरितमानस में सवाल खड़े करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों पर जिसका भरोसा ना हो, उस पर ही वो सवाल खड़े करे और उसके बाद प्रभु राम के विग्रह का दर्शन भी करें, तो ये कैसे हो सकता है कि हनुमत कृपा उस व्यक्ति पे उतरेगी। तो इसलिए भी ऐसे लोग इस कृपा से वंचित रह जाते हैं, जिनकी वेदों में, अपने सदग्रंथों पे, धर्म ग्रंथों पे जिनकी श्रद्धा नहीं होती, वो चाहे कितने भी पाठ कर लें, कितने भी पूजा कर लें, कितना भी घूम लें, भ्रमण कर लें, ये सिर्फ उनका एक पर्यटन ही रहेगा, लेकिन ईश्वर कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। जो लोग धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, धर्मार्थ कार्यों के उत्थान में लगे हुए हैं, किस प्रकार से धर्म का संवर्धन हो, संरक्षण हो, इस कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं, उन लोगों पे हनुमत कृपा कभी नहीं उतरती, वो हनुमत कृपा के पात्र नहीं बनते। जो नाम महिमा है, जो ईश्वर की आराधना है, जो पूजा पाठ है, जो लोग धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, उसको अर्थवाद से जोड़ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि धर्मार्थ कार्य में लगे हुए लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करना कि ये तो इस फायदे के लिए कर रहे हैं, ये तो इसलिए कर रहे हैं, उसको अर्थवाद से जोड़ देना, और उसके बाद फिर लग जाएं हम कर्मकांड में, पूजा में, आराधना में। तो ऐसे में भी हनुमत कृपा काफ़ी दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे भीतर जैसे ही संदेह बुद्धि उपस्थित होती है, जैसे ही हम आलोचना प्रत्यालोचना में बेवजह पड़ते हैं और उन लोगों के खिलाफ लग जाते हैं जो लोग धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए हैं, तो ऐसे में हनुमत कृपा के हम से काफ़ी हम दूर हो जाते हैं। और जो शास्त्र निषिद्ध कार्य बताए गए हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि ये कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग अगर उस कार्य में लग जाएं और उसके बाद भी 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उन लोगों को भी हनुमान चालीसा कभी फलित नहीं होगा। उनकी भी जो मनोरथ है, जो इच्छित है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और अन्य धर्मों के साथ, अन्य लोगों के साथ, अपने सदग्रंथों की, अपने ईश्वर के विग्रहों की, ईश्वर तत्व की अगर हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, या कहना जब शुरू कर देते हैं कि इससे क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या होगा, क्या उससे पेट भरेगा, क्या हम ईश्वर की आराधना करेंगे तो इससे हमारा कुछ भला होने वाला है, क्या इससे काम चल जाएगा, इससे तो बेहतर है कि ये हो जाए, इससे तो बेहतर है कि वो हो जाए। इस तरह की जो लोग बात करते हैं, वो ईश्वर कृपा के पात्र कभी नहीं होते। कई बार उनके सांसारिक आवश्यकताएं, ज़रूरतें आपको पूरी होती हुई दिखाई दें, उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दें, लेकिन ये उनके पुण्यों का उदय है, जो हुआ है, ये हो रहा है, उसके बाद फिर उनके फिर दुर्गति हो जाती है, जो इस प्रकार के लोग होते हैं। और जो शास्त्र निषिद्ध आचरण, जो कार्य बताए गए हैं कि जो धर्म के साथ है उसके साथ जब हम खड़े नहीं होंगे, अधार्मिक लोगों के साथ जब व्यक्ति खड़ा होना शुरू कर देता है, जब उसका पक्षधर हो जाता है, तो ऐसे में भी हनुमत कृपा हम पर नहीं उतरती।
और जो लोग विष्णु और शिव में भेद करते हैं, ये शास्त्रोक्त वचन है, शिव और विष्णु में जो भेद करते हैं, शिव बड़े कि विष्णु बने बड़े, हम विष्णु को पूजते हैं, हम शिव को नहीं, हम शिव को पूजते हैं, हम विष्णु को नहीं, जो शिव और विष्णु में भेद करते हैं उनसे भी ईश्वर दूर हो जाते हैं और ईश्वर कृपा के वो पात्र नहीं बनते। और नाम जप वो कितना भी कर लें, नाम जप का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, किसी प्रकार से आप नाम जप कीजिए तो दसों दिशाओं में आपका मंगल करेगा। ये ठीक है, लेकिन कम से कम ये श्रद्धा तो हो कि हम भाव से जपें, कुभाव से जपें, तब भी हम पे कृपा होगी और दसों दिशाओं में हमारा मंगल होगा। कम से कम ये भाव भी रहे तब भी बात बनती है। लेकिन साथ साथ अश्रद्धा चलती है, अविश्वास चलता है, अधर्म का साथ देने वालों के साथ हम खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि ईश्वर कृपा हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में ईश्वर कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। जब हम ईश्वर के विग्रह का दर्शन करते हैं, जब ईश्वर के विग्रह का रूप, लावण्य, गुण, धर्म से जब हम परिचित होते हैं, जब उसका चिंतन करते हैं, तो वो हमारे भीतर भी उतरना चाहिए। हनुमान जी के बारे में तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, वो साधु संतों के रखवारे हैं। लेकिन हम असाधु असंतों के साथ जब खड़े हो जाते हैं, उनके समर्थन में आ जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और उसके बाद हम चाहे कितने भी पाठ कर लें तब भी हनुमत कृपा नहीं उतरती। तो बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपना स्वयं नुकसान करता है और नाहक बेकार ही ईश्वर को दोष देता है और अपना समय व्यर्थ गंवाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस पर विचार करें और धर्म के पक्ष में खड़े हों। उसके बाद आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे तो हनुमान जी सुन लेंगे। वैसे भी जिन लोगों की सद्बुद्धि नहीं जगती कई बार, उन लोगों के लिए भी काफ़ी उपाय बताए गए हैं कि अगर विवेक बुद्धि का अभाव है, समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन संत है कौन असंत है, जब इसकी भी पहचान नहीं है तो हनुमान जी से ही प्रार्थना करें कि एक विवेक बुद्धि जगा दें। और एक उपाय भी लगे हाथों बता देते हैं कि इससे भी काफ़ी कल्याण हो जाता है और व्यक्ति के भीतर एक सुमति जगती है, विवेक बुद्धि जगती है और वो ये देखना समझना शुरू कर देता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, गलत लोग कौन हैं, सही लोग कौन हैं, हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए किसके साथ नहीं, ये बात समझ में आ जाती है। जब मंदिर जाएं तो हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर ले करके, हनुमान जी के हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लेंगे, वो सिंदूर ले करके माता सीता के श्री चरणों में आप लगा दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो सद्बुद्धि प्रदान करें। कुमति निवार सुमति के संगी, सबसे पहले हनुमान जी को जब अपना कृपा पात्र बनाना होता है किसी को, तो सबसे पहला जो काम करते हैं उसकी बुद्धि ठीक करते हैं, उसको सुमति प्रदान करते हैं, उसकी समझ में ये आने लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब तक ये सुमति नहीं आती, जब तक हम कुमति के अधीन रहते हैं, तब तक हम हनुमत कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए हनुमान जी से ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वह सुमति प्रदान करें और जो धर्म निषिद्ध जो कार्य बताए गए हैं उसका हम आचरण न करें। जो धर्म युक्त कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं उनका साथ दें, उनके समर्थन में आ जाएं। अश्रद्धालुओं से मिलना, उनका समर्थन करना, उनकी बातें सुनना हम बंद कर दें, तभी हम सही मायने में हनुमत कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। और इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि सभी भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करें कि सबको एक भीतर एक सुमति आए और सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान हर व्यक्ति को हो जाए। जय सिया राम।